24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कैसे आपको आवेदन करना है इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 10th पास भर्ती है जिसके लिए आपको आवेदन करना होता है, जो कि है APSSB CSLE रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन। जिससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है इसके लिए आप अप्लाई 9/9/2024 तक कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे फॉरेस्ट गार्ड, फायरमैन, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, लेबोरेटरी अटेंडेंट और MTS की ये वैकेंसी आपकी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है। इसके बाद देखिए MTS में मल्टीपल पोस्ट है जिसके लिए आपको आवेदन करना होगा, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टोटल 452 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं। इसके लिए फ्रेंड्स क्लास 10th पास होना जरूरी है और इसके अलावा जो PST एंड PET रिक्वायर्ड है उसकी जानकारी आपको इसकी नोटिफिकेशन पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप 10th के अलावा ITI पास आउट भी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका फ्रेंड्स नेशनलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए। अगर आप इंडिया के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसमें जो फीस है APST के लिए 150 रुपये, जनरल के लिए 200 रुपये, बाकी अदर के लिए आपकी फ्रेंड्स PH कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो नहीं है। तो आपको फीस, अगर PH कैंडिडेट है तो कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, बाकी अदर को फीस आपको यहाँ पर पे करनी होती है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको इस पोर्टल पर आना होता है आवेदन करने के लिए। अब बात करेंगे फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपके सामने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जो वैकेंसी है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024, इसकी फ्रेंड्स जो लास्ट डेट है वो 9/9/2024 है। इससे पहले आपको इसमें आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पेज है, इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से रीड आउट कर लें। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है ये सिर्फ मैं सैंपल या डेमो के तौर पर आपको शो करूंगा। जैसे आप यहाँ पर आपका जो नाम है, फर्स्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे सकते हैं, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। फर्स्ट नेम देना जरूरी है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपको देना होगा। इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी देनी होगी और ये सैंपल आपको शो कर रहा है कि किस तरह से मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, मेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए पासवर्ड शो कर दिया है। जैसे यहाँ पर आपको अपर केस यूज करना है तो हमने अपर केस यूज किया, लोअर केस यूज करना है तो लोअर केस भी हमने यूज कर लिए, आपको यहाँ पर नंबर यूज करने हैं तो हमने नंबर भी यूज किया है, और स्पेशल कैरेक्टर @ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो ये आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है इस तरह से आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद उसे कंफर्म करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास देखिए एक OTP आएगी। जो OTP आपके पास आती है वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बाद फ्रेंड्स आपका या तो मोबाइल नंबर या मेल आईडी वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है ये डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देखिए दोबारा से ये कहता है कि आपको यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो चेंज करना है, और इसमें भी फ्रेंड्स आपको सेम ही यहाँ पर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद दोबारा से एक न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जो मैंने आपको सैंपल शो किया था उसी तरह से पासवर्ड आप यहाँ पर दोबारा से बनाएंगे और चेंज पासवर्ड कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, और जो आपका पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई का सेक्शन मिलता है, आप इस अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या मेल आईडी में से कोई भी एक जानकारी आप फिल करें, और जो आपने नया पासवर्ड बनाया है वो डालकर और इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 स्टेप है। पहला रजिस्ट्रेशन है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड है, और लास्ट में आपका फी पेमेंट है। आप इस स्टेप पे फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने जो आपका फॉर्म है जिसमें पर्सनल डिटेल सेक्शन है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है, आपका फ्रेंड्स जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका कोई भी आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपसे कहा गया है एंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार कार्ड नंबर। तो लास्ट के जो 4 डिजिट है वो आपको आधार कार्ड की यहाँ पर एंटर करनी होगी। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल लिख रहा हूँ, आपका जो भी एक्चुअल आधार कार्ड नंबर है लास्ट के 4 डिजिट जो है वो आपको यहाँ पर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी का। अगर देखिए आप एपीएसटी से बिलोंग करते हैं तो आप एपीएसटी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप एपीएसटी में नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर जनरल को ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर आप फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर पीआरसी आपके पास नहीं है आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे, और आप पीआरसी होल्डर हैं अगर आप यहाँ पर तो आप इसको यस कर सकते हैं, और सेम आपका पीआरसी टाइप किस तरह का है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको देना है। ये फ्रेंड्स 39% तक है या 40% एंड अबव है वो जानकारी आपको देनी है। स्क्राइब है चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आप दे सकते हैं। पीएच कैंडिडेट नहीं है सिंपली नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आप दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। अगर आप इन सर्विस हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर जो है कोशिश की है कि अरुणाचल प्रदेश के अगर आप निवासी नहीं है तो आप यहाँ पर नो करते हैं तो भी आपके सामने यहाँ पर आपसे कहता है कि आपके सामने जो पोस्ट है वो पोस्ट प्रेफरेंस आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो पोस्ट कोड है वो भी दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी। अब इसके लिए देखिए आपका फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, फायरमैन की है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, एमटीएस है। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन में देखिए फ्रेंड्स पोस्ट का नाम आपको मिल जाएगा, वैकेंसीज कितनी कितनी है वो जानकारी आपको मिल जाएगी, डिपार्टमेंट का नाम आपको मिल जाएगा। इसके बाद नीचे भी आपको यहाँ पर देखिए वैकेंसीज दी गई है एमटीएस की, और आपको जितनी भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेक करना है वो आपको मिल जाता है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्लास 10 पास होना जरूरी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है पीईटी पीएसटी वो जानकारी आपको दी गई है। अब यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है उसमें फ्रेंड्स आपका क्लास 10 पास होना ही जरूरी है। बाकी अपनी हाइट वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। जैसे मान लीजिए आप एमटीएस पियोन को नंबर 1 पर देना चाहते हैं मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर 1 सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पर ड्राफ्टरी को 2 नंबर पर देना चाहते हैं तो आप 2 नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसको 3 नंबर देना चाहते हैं तो 3 नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नॉट इंटरेस्टेड भी दे सकते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी अगर आप चाहें जितनी भी पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं अभी सिर्फ सैंपल के तौर पर वैसे ही यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी पोस्ट के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है वो प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। अगर आप किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है मान लीजिए और आप उस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आपको नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन भी मिलता है, आप यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जितनी पोस्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप पास होते हैं तो आप इस जॉब के लिए प्रेफरेंस सबसे पहले देना चाहते हैं। तो मैं भी यहाँ पर सिर्फ सभी की सभी पोस्ट जितनी है उन सभी के लिए प्रेफरेंस यहाँ पर दे रहा हूँ। आपको आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देनी होगी।
इसके बाद नीचे आइए और यहाँ पर फ्रेंड से पूरा एड्रेस आपका यहाँ पर देना है, सिटी या टाउन कौन सा है, इसके बाद किस स्टेट में आप प्रेजेंट में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपका पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। तो बेसिकली आपका पूरा एड्रेस सेक्शन है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका पोस्ट ऑफिस, आपका सिटी या टाउन कौन सा है वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए, सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है चॉइस ऑफ सेंटर, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेंटर्स अब आपको एपी में ही मिलेंगे, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ही आपको मिलेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आपको यहाँ पर लेने हैं वो सेंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्योंकि सिर्फ 10th ही रिक्वायर्ड है तो डिग्री इन क्लास 10th आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। बोर्ड का नाम क्या है तो आपको अपने बोर्ड का नाम देना है। डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है। ग्रेडिंग सिस्टम सीजीपी है तो सीजीपीए, परसेंटेज है तो परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद अगर आप फ्रेंड्स रेगुलर एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट में तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम को देने से मना किया गया है आपको तो आप यस या नो करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहां से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। साइज आपको दिया गया है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना जरूरी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपको हो सकता है कुछ इस तरह का एरर आए कि जैसे जो आपकी हाइट एंड विड्थ है आपकी फोटोग्राफ की वो 100x100 पिक्सल होनी चाहिए। हाइट एंड विड्थ जो है सिग्नेचर की वो आपकी 100 पिक्सल एंड 200 पिक्सल होनी चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स साइज वगैरह आपको यहाँ पर दिया गया है। 50 KB से कम सिग्नेचर और 100 KB से कम आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। इसका सबसे सिंपल ऑप्शन क्या है कि आप फ्रेंड्स इस वेबसाइट पर आइए imresizer.com। यहाँ पर आपकी फोटो या सिग्नेचर जो भी आप यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद देखिए आपसे कहा गया है फोटोग्राफ जो है वो 100x100 पिक्सल होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट में जाइए, पिक्सल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फ्रेंड्स विड्थ को आप 100 लिखिए। उसके बाद आपकी जो हाइट है वो अभी आप यहाँ पर 100 लिखिए। साइज आप यहाँ पर देखिए इसको आप मान लीजिए 35 KB कर दीजिए। KB आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसके बाद आप इसे यहाँ पर नेक्स्ट डाउनलोड कर देंगे। आपका फ्रेंड्स जो साइन है और जो फोटोग्राफ है वो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कन्वर्ट होकर आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही सिग्नेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा गया है हाइट 100, विड्थ 200। तो आपको यहाँ पर देखिए विड्थ लिखना है 200 और इसको सबसे पहले आप यहाँ पर चेंज कर लें, पिक्सल कर लें और हाइट आपसे कही है 100 और उसके बाद आप इसका भी साइज जो है वो 35 से 40 KB जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं और उसके बाद इसे भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल के तौर पर आपको साइज जो है चेंज कर बता दिया है कैसे आप अपना साइन और जो आपका फोटोग्राफ है उसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए या लास्ट ऑप्शन जो आपके पेमेंट का है, तो आप यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन सबसे पहले कर लें। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद या प्रोसीड करें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स ऑनलाइन पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसके लिए आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर बिल डेस्क ओपन हो जाता है। आप चाहे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप यूपीआई QR कोड यूज कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे भी अपना पेमेंट आप कंप्लीट करना चाहें अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर बता दी है कैसे आप APSSB का जो ऑनलाइन फॉर्म है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर